क्लास 11th की जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो रिलेशन के बारे में है वो, और रिलेशन की स्टार्टिंग होगी सेट से, कि रिलेशन एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट से होता है। तो जब भी रिलेशन का सवाल आएगा, रिलेशन की प्रॉब्लम आएगी, तो आप याद देखेंगे कि ये दोनों सेट क्या है, ए और बी। फिर आपको इन सेट की गुणा करनी आनी चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, तो वो करने आने चाहिए। फिर हम रिलेशन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो है वो जो ए क्रॉस बी आया वो उसका सबसेट होता है, उसमें से छांट के लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन। जैसे तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 to 14, 14 एलिमेंट है इसमें। तो एक सेट से तो बात नहीं बनेगी। सेट बी क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, कि दूसरा जो सेट है वो भी ए है, तो सेकंड सेट भी क्या है, वो भी 1 2 3 4 5 14 है। तो आप क्या करेंगे, यदि पॉसिबल हो तो ए क्रॉस ए इन दोनों की गुणा करेंगे। तो वैसे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कितने एलिमेंट आएंगे, 14 है इसमें, 14 14 196, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लिख लेते हैं। जैसे पहला ऑर्डर 1 1 बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, करते करते 1 14, ये तो बनेंगे एक के साथ। फिर 2 के साथ बनेंगे, 2 1 से स्टार्ट होंगे, करते करते कहाँ तक जाएंगे, 2 14 तक जाएंगे। फिर 3 के साथ बनेंगे, 3 1 3 2, इस तरह से ये भी 3 14 तक जाएंगे। और लास्ट में फिर 14 से करेंगे 14 1 14 2 14 3, करते करते और आखिरी में बनेगा एक ऑर्डर पेयर 14 14। ये आप अपने दिमाग में जो है वो समझ सकते हैं कि ये 196 ऑर्डर पेयर बनेंगे। इनमें से छांट के अब आपको ये रिलेशन लिखना है आर। अब देखिए कैसे लिखेंगे। सो आर इज इक्वल टू, अब रिलेशन क्या है कि इसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखने एक्स वाई, एक्स का मतलब फर्स्ट एलिमेंट उसका और वाई का मतलब सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का। वो क्या होने चाहिए कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन उनमें होना चाहिए। वो जो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, ये जो 196 लिखे हुए हैं, उनमें से वो लिखने हैं जिसमें ये रिलेशन हो। और इसने लिखा हुआ है क्लियरली x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a, यानी x और y इन्हीं में से हैं, 1 से लेके 14 के बीच। तो देखें क्या मतलब है इसका, 3x माइनस वाई का, y को इधर ले आओ 0 की ओर, तो क्या बन जाता है ये y इज इक्वल टू 3x। y सेकंड एलिमेंट किसके बराबर हो, फर्स्ट के 3 गुणे के बराबर हो। तो इनमें से छांटिए आप ऐसे कौन से हैं जिनमें ये रिलेशन है। क्या इसमें ये रिलेशन है, इसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का 3 गुणा नहीं है, तो ये इसमें नहीं आ सकता। क्या इसमें है ये एलिमेंट इसका 3 गुणा नहीं है। क्या इसमें है ये एलिमेंट इसका 3 गुणा है, बिल्कुल 3 गुणा है। जो y है वो इसका 3 गुणा है, तो कौन आ गया इसमें, तो 1 3। तो ये जो 1 वाले हैं सारे, इनमें से यही आएगा। अच्छा 2 वालों में कौन सा आएगा भला, क्या देखना हमने कि पीछे वाला पहले वाले का 3 गुणा हो। तो 2 वाले के साथ कौन सा आएगा, 2 6। एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 6, या नहीं बनेगा, क्योंकि 2 के साथ सारे बनेंगे 14 बनेंगे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 14, इस तरह से 14 बनेंगे। उनमें से केवल ये होगा 2 6, जिसमें क्या रिलेशन होगा, y इज इक्वल टू 3x। तो 3 वाले में किस में होगा, फिर मेरे ख्याल से अब तो कर ही लेंगे। 3 वाले में किसके साथ होगा, जो 3 9 बनेगा, इसमें ये इसका 3 गुणा है। 4 वाले में 4 12 बनेगा। जब 4 के ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे और यहाँ 12 13 14, तो जो 4 12 बनेगा वो इसमें ये रिलेशन होगा। क्या 5 के साथ बनेगा, आखिरी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5 14 का जी, 5 14। जबकि 3 गुणे में तो 5 15 होना चाहिए, 5 15, लेकिन 5 15 का तो ऑर्डर्ड पेयर हमारी गुणा में ही नहीं। इस गुणा में 5 15 नाम का ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं कोई। और सबसेट का रिलेशन तो कहां से लेना होता हमेशा, ए क्रॉस बी से, उससे बाहर हम जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब 5 वाला नहीं आएगा, यानी यहां पर केवल ये
4 एलिमेंट्स ही आएंगे इस रिलेशन में, 1 2 3 4, 1 3 2 6 3 9 4 12। ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर कहां से हैं? ए क्रॉस ए से हैं। और इनमें क्या रिलेशन है? 3x माइनस वाई 0 आएगा, करके देख लें। 3x इसका 3 गुणा -3 0, इसका 3 गुणा 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 0, 3 तिया 9, 9 माइ, तो इनमें सभी में ये रिलेशन भी है और ये सारे इनमें से लिए गए। इसी में आगे है कि इसका डोमेन, इसका कोडोमेन और इसकी रेंज इस रिलेशन की। तो वैसे तो ये जो सेट बी होता है ये कोडोमेन होता है, तो ये आप कोडोमेन लिख लेंगे। यहां पर डोमेन का मतलब कि हमने क्या रखा, पहले भी फंक्शन में +1 में हमने डिस्कस नहीं किया। कोई भी फंक्शन हो, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे फंक्शन को, रिलेशन से आगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो है वो फंक्शन होते हैं, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ये तो क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। और जो इनके आंसर हैं वो क्या कहलाएंगे? रेंज ऑफ, जो रेंज है वो आंसर होती हैं कि उसका किससे रिलेशन है, कि उस रिलेशन में जैसे कि इस रिलेशन में यदि हम x को 1 रख दें तो व्हाट विल बी y, व्हाट विल बी y, दैट इज रेंज। और हमने क्या रखा? 1 रखा, वो क्या है? डोमेन। तो क्या डोमेन लिखेंगे इसका? डोमेन का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट आए हैं आपके वो एक सेट के रूप में लिखते हैं जी। तो कौन कौन है? 1 फर्स्ट लिखने हैं, 2 3 4, और रेंज क्या आई इसकी, यानी कि आंसर्स क्या आए? 1 का कितना किससे रिलेशन है? 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से और उसका 12 से। तो ये आपका डोमेन और ये रेंज। तो डोमेन जब भी लिखनी हो, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक सेट में इकट्ठे करके लिख देंगे, दैट विल बी डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। और उनके जो आंसर्स हैं दैट इज रेंज ऑफ दैट रिलेशन। तो सारे ही क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है जी। जो सेट ए है आपका, इसने एन लिखा हुआ है कैपिटल, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, और ये इनफाइनाइट है जी। जो सेकंड सेट है बी, वो भी क्या है? वो भी यही है, 1 2 3 4 5 जो ऊपर वाला है, सेम सेट है ये, क्योंकि यहां पर जो रिलेशन है वो A to A है, अलग अलग नहीं है ये सेट। और क्या कहता है रिलेशन, फिर आगे लिखता है ये कि जो रिलेशन है R, रिलेशन R, इसमें आपको वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं x y सच दैट y इज x + 5। एक तो ये कंडीशन लगाई है इसने, साथ ही साथ एक कंडीशन और लगाई है कि x नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। x y दोनों नेचुरल नंबर हैं और x जो है वो <4 है जी, 4 से कम रखना है। तो आपको बताना है डेपिक्ट दिस रिलेशन रोस्टर फॉर्म के, इसमें कौन कौन आएगा, डोमेन और रेंज बताने हैं। चलिए, तो क्या बताया आपको, पहले गुणा करेंगे a गुणा a। अब क्योंकि गुणा इतनी बड़ी है, इनफाइनाइट सेट है दोनों, तो आपका गुणा के जो ऑर्डर्ड पेयर है इनफाइनाइट वो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, इस तरह से 1 के आएंगे, 2 के भी आएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। सीधा हम रिलेशन में आते हैं। इसने क्या रिलेशन कहा कि इसमें कौन से लिखने हैं? ऐसे लिखने हैं कि जो y है, जो सेकंड एलिमेंट है, दैट इज इक्वल टू x + 5। पहले में 5 जोड़ के आता है, पहले में 5 जोड़ के आता है। और x पे इसने कंडीशन भी लगाई हुई है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए और 4 से छोटा। 4 से छोटे तो 3 ही नेचुरल नंबर हुए, 1 2 और 3। मतलब आगे आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं। तो यदि आप आगे 1 रखें तो y कितना होगा, यहां 1 कर दें
तो कितना होगा, 5 जोड़ के आ जाएगा। 1 6 है यहां पर या नहीं है, 1 6 है जी यहां पर। जब आप 1 के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1 6 बनेगा, और 1 6 में ये रिलेशन है तो यहां छांट के आ जाएगा वो। और 2 के साथ 2 में 5 जोड़ दें, 2 का कौन सा ऑर्डर्ड पेयर, 2 7, उसमें ये रिलेशन बनेगा। और 3 8 में ये रिलेशन बनेगा। और इससे आगे हम जा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसने कहा कि जो x है वो 4 से स्मॉलर छोटा रखना है, तो 1 रख सकते हैं, 2 रख, तो इसमें 3 ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन में, इसके हिसाब से। ये सारा हमने इससे लिखा है कि ये क्या कहते हैं कि x y ऐसे लिखने हैं कि जो y है वो इसमें 5 जोड़ के आएगा, और जो आगे x है वो 4 से छोटा रखना है और नेचुरल नंबर रखना है। तो हमने 1 से तो शुरू ही करना है और 3 पे जाके खत्म हो जाएगा। तो ये अब इसमें इसका यदि आप डोमेन पूछे, डोमेन पूछे आपको, तो डोमेन क्या हुआ इसका कि जो आगे वाले नंबर्स हैं 1 2 3 दे फॉर्म डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। और रेंज होते हैं पीछे वाले 6 7 8। तो ये इसका सेकंड का आंसर है। थर्ड की ओर आए, ए इज 1 2 3 5। तो रिलेशन के सवाल में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है सेट, जो सेट है। तो जैसे यहां पर सेट ए है 1 2 3 5, 1 2 3 5, और बी जो सेट है वो है 4 6 9। और आपको रिलेशन आगे लिखना है, तो रिलेशन तो तभी लिखेंगे, पहले हम क्या लिखें, इनकी गुणा क्या आएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा इनका, क्योंकि 4 3 12 ही आने हैं तो हम लिख लेते हैं, थोड़ी उसमें अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाएगी हमारी। तो ये तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 1 के साथ। अब 2 के साथ 2 4 2 6 2 9, 3 के साथ 3 4 3 6 3 9, लास्ट में 5 के साथ 5 4 5 6 5 9। अब रिलेशन आएगा, इस रिलेशन में जो कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इन्हीं में से आने हैं। ये सारे भी आ सकते हैं, 1 2 आ सकता है, खाली भी रह सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं जी कौन कौन आता है। वो कैसे पता करेंगे, वो जो उसने दिया है वो लिखें कि वो क्या कहता है, इसमें कौन लिखने हैं। तो ये कहता है कि इसमें आप ऐसे लिखें एक्स वाई मीन्स वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं एक्स वाई। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ओड। ओड का मतलब हुआ विषम संख्या। देखें जी, इनमें से ये जो ऊपर हमारे 12 ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, इनमें से छांटने हैं। कौन से छांटने हैं, जिनमें जो एक्स वाई है, ये एक्स है ये वाई है, जिनका जो डिफरेंस है वो ओड हो। तो पहले से शुरू हो जाए। रिलेशन जो है वो भी सेट होता है, तो सेट की ब्रैकेट लगेगी। क्या 1 4 इसमें लिखें, तो वो तो बताएगा 1 और 4 का डिफरेंस 3 होता है। 3 तो कैसा होता है, ओड होता है, तो ओड वाले लिखने हैं इसमें, तो ये आएगा। 1 6 का भी क्या है, ओड है, वो भी आएगा। 1 9 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस हुआ 8, 8 का लें माइनस 8 का लें, बोथ आर इवन, तो वो सम संख्या है। 2 4 इवन है, 2 6 इनका भी डिफरेंस इवन है, लेकिन 2 9 का डिफरेंस जो 7 है वो इवन नहीं है, वो ओड है, तो 2 9 आ जाएगा। 3 4 आ जाएगा जी, क्योंकि ये भी एक जो है विषम हुआ। 3 6 ये भी आ जाएगा, दोनों में 3 का डिफरेंस हुआ। 3 9 में 6 का डिफरेंस हुआ, वो इवन होता है। 5 4 में 1 का डिफरेंस है, तो ये आएगा 5 4, तो फिर 5 6 भी आएगा। 5 9 नहीं आएगा, क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंस तो इवन हुआ। तो इनमें से ये जो 12 में से छट के आपके आ गए 3 और 2 5 और 2 7 ऑर्डर्ड पेयर इसमें आए इस रिलेशन के हिसाब से। तो ये हमारा रिलेशन हुआ। इस रिलेशन को राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, तो ये जो हमने लिखा है ये रोस्टर फॉर्म ही कहलाती है। जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं दैट इज रोस्टर। ये है ऊपर वाली जो है इसकी
सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। फोर्थ है, फिगर दी हुई है इधर एक सेट का नाम है P, इसमें एलिमेंट हैं 5, 6 और 7, और इधर सेट है Q, इसमें एलिमेंट है 3, 4, 5, और उसने इस तरह से ये डिपिक्ट किया हुआ है, एक रिलेशन शो करता है। ये कहता है कि 5 का रिलेशन है 3 से, 6 का है 4 से, और 7 का रिलेशन है 5 से, ये दिया हुआ है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन और रेंज बताने हैं। तो एक तरह से आपको ये बताना है कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो पहला पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म, कुछ ऐसा रिलेशन बनाए, रिलेशन आर कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, कुछ ऐसा रिलेशन बनाए इसका ये बन जाए। तो जैसे ये हम ये बना सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और x फिर क्या रखना है, x 5 और 7 के बीच में होना चाहिए। 5 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7 एंड 5 x इज ए नेचुरल नंबर। तो ये सारी कंडीशन हम इस पे लगा के ये लिख सकते हैं। ये जो शो हुआ आपके सामने, ये और ये एक ही बात है। इसमें हमने क्या लिखा कि इस रिलेशन में हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं एक्स वाई। जैसे इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5, 3, 6, 4, 7, 5, ये 3 बनेंगे। तो क्या कंडीशन लगाई हमने कि जो y है वो x माइनस 2 है, इससे 2 कम है ये तीनों ही x माइनस 2। हम ये भी कह सकते थे कि जो x है वो y प्लस 2 है, एक ही बात है, वो भी लिख सकते हैं। और फिर x क्या है, ये नेचुरल नंबर है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, और कहां से कहां तक, 5 to 7 तक है। तो इसका मीनिंग एक ही। अच्छा, ये तो है इसकी रोस्टर फॉर्म भी। सेकंड में कहता था ये तो है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर का मतलब तो सीधा लिख देना कि कौन कौन आएगा। तो सेकंड पार्ट में आप क्या लिखेंगे कि दिस रिलेशन कंटेन्स क्या क्या, ऑर्डर पेयर 5, 3, 5 का 3 से रिलेशन है, 6 का 4 से रिलेशन है, और 7 का 5 से रिलेशन है। अब इसका डोमेन तो क्लियर है, सामने नजर आ रहा है कि ये डोमेन है क्या, 5, 6, 7, और रेंज जो आंसर्स हैं उधर सेट Q 3, 4, 5, तो वो आपका बना देगी रेंज। तो कंप्लीट हो जाता है ये भी। ये था आपका फोर्थ। फिफ्थ है क्योंकि रिलेशन कर रहे हैं हम, तो नेचुरली सबसे पहले हमारा ध्यान गया सेट पे। तो फिफ्थ में क्या सेट है, 1, 2, 3, 4, 6। सेट ए इज 1, 2, 3, 4, 6, और सेट बी क्या है, सेट बी उसने नहीं दिया। इसका मतलब वो भी क्या हुआ, वो भी ए टू ए रिलेशन कहलाएगा। ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, और उसने लिखा हुआ है। तो क्या कहते हैं, और रिलेशन क्या है, तो रिलेशन से पहले आप क्या कर सकते हैं, एक रो से तो लिख लें जी, 36 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहले 1 से बनेंगे 6, फिर 2 से बनेंगे 6, 2 1 से 2 6 तक, फिर 3 से बनेंगे 3 1 से 3 6 तक, फिर 4 से बनेंगे 4 1 2 4 6, 5 1 2 5 6, और 6 1 2 6 6। इस तरह से 36 बनेंगे। इनमें से छांटने हैं जी, कौन से छांटने हैं वो लिखो, इसके हिसाब से छांटने हैं। ये कहते हैं इसमें आपको छांटने हैं ए बी, ऐसे ए बी छांटने हैं इनमें से, सच दैट बी इज डिविजिबल बाई ए। बी इज एग्जैक्टली का मतलब पूरा पूरा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी का मतलब जो पीछे वाले हैं वो सारे बी हैं, आगे वाले ए हैं। तो जो पीछे वाला है वो आगे वाले से पूरा पूरा भाग होता है। तो छांटे, क्या ये एक से भाग होता है, वो तो होता ही है जी। तो ये एक वाले तो सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि इन सभी में क्या है, ये जो पीछे वाला है
वो 1 से भाग होता है, 1 1 से भाग होता है, 2 1 से, 3 1 से पूरा भाग होता है। अब आ जाइए 2 वालों पे जी। ये जो 2 1 है ये नहीं आ पाएगा क्योंकि 1 जो है वो 2 से भाग नहीं होता पूरा, लेकिन इससे आगे जो 2 2 है वो आएगा। 2 3 नहीं आ पाएगा, लेकिन 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा जी। 3 वाले में ना 3 1 आएगा ना 3 2 आएगा, कौन सा आएगा? 3 3, क्योंकि ये से पूरा भाग होता है। 3 4 3 5 नहीं आएगा, कौन आ जाएगा? 3 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 3 से भाग है। 4 वाले में क्या होगा? 4 1 4 2 4 3, ये तो आएंगे नहीं, लेकिन 4 4 आ जाएगा क्योंकि 4 4 से पूरा भाग है। 4 5 और 4 6 नहीं आएंगे, उनमें वो भाग नहीं होते। 5 वाले में केवल कौन आएगा? सिर्फ 5 5 आएगा, और 6 वाले में केवल 6 6 आएगा। बाकी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें आप देख सकते हैं पीछे वाला आगे वाले से पूरा भाग नहीं होता। तो ये हमने छांट के लिख दिए। तो ये क्या आया? ये आया आपका रिलेशन फ्रॉम ए टू ए एज पर दिस रिलेशन, ये जो दिया हुआ इस रिलेशन के हिसाब से। तो पहला था राइट इन द आर इन द रोस्टर फॉर्म, तो ये पहले का पार्ट का आंसर है इसका। सेकंड पार्ट है कि इसका डोमेन लिखिए, तो डोमेन हम पहले लिख चुके हैं कि जो आगे वाले एलिमेंट है वो एक सेट में लिख दें, वो डोमेन हो जाएंगे। तो आगे क्या है? 1। अब ये सारे 1 हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। 2 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। 3 4 5 और 6, ये तो डोमेन है। और रेंज, जो आंसर आए हैं वो रेंज है जी। आंसर देखिए, जैसे 1 भी आया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, आंसर भी सारे ही आए हैं। तो ये इसके डोमेन और रेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था ये जी। 6th है, 6th उसमें फिर पहले सेट देखें, उन सेट की गुणा देखें, फिर छांटेंगे। क्या सेट है 6th में? सेट है 0 से 5 तक। उसने नाम नहीं लिखा उसका, सेट का हम लिख लेते हैं। लेट दिस सेट इज इक्वल टू ए 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये सेट है। दूसरा जो सेट बी है वो भी क्या है? वो भी ए है जी, क्योंकि इसने दूसरा सेट नहीं दिया। इसका मतलब ए टू ए जो है ये रिलेशन कहलाएगा ए टू ए। तो इनके आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। फिर उसमें क्या कहते हैं? रिलेशन है x x प्लस 5। जो रिलेशन है उसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं? x और x प्लस 5, और ये जो x है वो इस सेट से है, सेट ए से। तो आपको ये लिखने हैं। क्या कहना चाहते हैं ये? कि आगे वाला यदि x है तो पीछे वाला 5 ज्यादा है। तो देखिए, वैसे तो ये 36 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। 36 कौन से होंगे? 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 5, फिर 2 से, इस तरह से आएंगे। उसमें से ये छांटियो जिसमें आगे वाला हम जैसे 0 के साथ 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। 0 के साथ 6 कौन कौन से? 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। उनमें से ये रिलेशन किस में होगा कि ये और ये 5 ज्यादा हो? तो 0 5 में होगा, ये नहीं होगा। 0 5 और क्या 1 के साथ कोई बनेगा इसमें आगे? 1 के साथ लास्ट बनेगा 1 5, और उसमें क्या रिलेशन है? यदि ये 1 है तो ये 1 जमा 5 6 होना चाहिए। 1 6 में आएगा ये रिलेशन, तो 1 6 यहां बनता ही नहीं। तो क्या करेंगे फिर? यदि 1 6 नहीं बनता तो यहीं और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता। 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता किसी का, क्योंकि 2 यदि यहां रखेंगे तो यहां 2 और 5 7, 2 7 बनेगा, और 2 7 यहां से ऑर्डर्ड पेयर हमारी गुणा में है ही नहीं। यानी आप इसकी गुणा यदि यहां लिख लें एक रो से, तो उस गुणा में 2 7 होना चाहिए जी, लेकिन गुणा में 2 7 आ ही नहीं सकता कहीं से भी। तो केवल एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। और इस रिलेशन के यदि डोमेन की बात करें आप, तो एक ही एलिमेंट आया है, और उत्तर भी केवल क्या आया है? रिलेशन की बात करें तो रेंज सिर्फ 5 आई है।
सातवां है, अब इसने सेट्स थोड़ा सा डिफरेंट कर दिए, उसमें कहता है वो राइट द रिलेशन आर, रिलेशन आर लिखा हुआ है सीधा, और रिलेशन आर में कहता है क्या कौन से ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, एक्स एक्स क्यूब ऐसे लिखने हैं। और ये एक्स क्या चीज है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, एक्स इज प्राइम लेस देन 10, 10 से छोटी अभाज्य संख्या है, और जो सेट है इन द नेचुरल नंबर्स लिखा नहीं इसने, तो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। तो करिए, 10 से x जो है वो 10 से छोटी अभाज्य संख्या रखनी है, तो जैसे 2 होती है, लेकिन यहां 2 रखेंगे तो यहां 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अगला अपरिमेय है क्या था, अभाज्य संख्या 2 के बाद 3, और यहां 3 का क्यूब आ जाएगा। 4 यहां रख नहीं सकते क्योंकि अभाज्य नहीं होती, 5 रख सकते हैं, 5 का क्यूब 125, 6 नहीं रख पाएंगे, 6 अभाज्य नहीं होती, 7 अभाज्य होती है जी, फिर 7 का क्यूब 343, 7 गुणा 7 गुणा 7, बाकी 8 9 जो है वो अभाज्य नहीं होती हैं, दे आर नॉट प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर 4 ही मिलेंगे 10 से छोटे, 2 3 5 और 7। तो यहाँ 2 3 5 7 रखने हैं और बाद में उनके क्यूब रखने हैं। इनका जो डोमेन होगा, आगे वाले डोमेन होंगे और पीछे वाली जो है वो रेंजेज होंगी, उनको आप सेट के रूप में लिख देंगे। 8वां है सेट ए है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और जो सेट बी है वो है 1 2। तो आप इनकी गुणा बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, छोटी ही गुणा है ये। तो जैसे x और 1 का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, x और 2 का बन जाएगा, y और 1 का बन जाएगा, y और 2 का बन जाएगा, z और 1 का बन जाएगा, z और 2 का बन जाएगा। यदि गुणा हम लिख लेते हैं तो फिर रिलेशन लिखना बड़ा इजी हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस, ऑब्जेक्टिव सवाल है ये, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, कितने तरह के सवाल बना सकते हैं इसके रिलेशन के। जी कहने का मतलब ये, तो शुरुआत में ही हमने क्या कहा था कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। किसी भी फंक्शन पे जो रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, दैट विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और सबसेट कितने होते हैं कि उस सेट में जितने एलिमेंट हैं 2 raised to a power दैट इतने होते हैं। तो यहां पर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं इसमें ए क्रॉस बी में। तो कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं आप, 2 raised to a power 6, और ये आ जाएगा आपका 64। यानी इस ए टू बी में आप 64 डिफरेंट रिलेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो 64 इसका आंसर रहेगा। 9th है इंटीजर्स का सेट है, उसमें जो सेट ए है वो है इंटीजर्स। अब बस ये हो गया, सेट ए में जो है वो इंटीजर है, 0 +- 1 +- 2, ये इनफाइनाइट सेट। जो दूसरा सेट है बी आपका, वो भी ए ही है, उसमें भी यही नंबर्स हैं। तो आप इनकी गुणा सोच सकते हैं कि ए गुणा ए एक इनफाइनाइट सेट आएगा ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो खैर वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें से ये रिलेशन कहता है कि आपको रिलेशन क्या करना है कि आपको वो ऑर्डर्ड पेयर ए भी छांटने हैं सच दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो आप देखिए, और इसका आपको क्या लिखना है, डोमेन एंड रेंज। तो आप ये देखिए कि इस आर में कौन आएगा, ये जो बनेंगे जैसे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, 0 0 बनेगा, 0 1 बनेगा, 0 -1 बनेगा, 0 2 बनेगा, 0 -2 बनेगा, इस तरह से बनेंगे। फिर 1 से भी बनेंगे, माइनस सभी से बनेंगे। तो ए में से बी घटाने पे इंटीजर आना चाहिए। अब 0 में से 0 घटाएंगे, 0 आएगा, 0 भी इंटीजर होता है। 0 में से 1 घटाएंगे, -1 आएगा, वो भी इंटीजर होता है। -1 घटाएंगे, +1। ये तो सारे ही जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जितने भी, सभी को घटाने पे इंटीजर आता है। इसका मतलब सारे ही ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में
आएंगे। तो इसका मतलब ये लिखने नहीं हमें क्या दिमाग में आया हमारे कि जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे आएंगे, जैसे 0 के साथ वाले भी आएंगे जितने हैं, 0 0 से लेके 1 वाले भी सारे आएंगे और पीछे भी सारे आएंगे 2 वाले। तो इसने पूछा सिर्फ इसका डोमेन। डोमेन का मतलब इसके आगे क्या आएगा, तो आगे ये सारे ही आएंगे जी, 0 भी आएगा आगे, +1 भी आएगा, -1 भी आएगा, +2 भी आएगा, -2 भी आएगा, इस तरह से। ठीक, तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ इंटीजर्स। रेंज का मतलब जो पीछे वाला एलिमेंट है वो क्या आएगा, तो वो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, क्योंकि सारे ही ऑर्डर्ड पेयर आ गए इसमें, तो वो भी सारे आएंगे ये। और इसका मतलब वो भी क्या होगा, रेंज आल्सो विल बी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसी के साथ जो है ये 2.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। कल दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।